मोदी जी का हमने क्या बिगाड़ा था सर, जो हमारा सब कुछ छीन लिया पल भर में। 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिखा हुआ है कि कर्म का फल मिलता है, हमारा कर्म का फल कहाँ गया? हम पूछते हैं मोदी जी से, क्यों छीन लिया हमारा कर्म का फल? गलत फैसले से हमारा जिंदगी बर्बाद होगा। भर्तियाँ आई, जिस भर्ती को लड़के क्लियर कर चुके हैं, ज्वाइन करानी चाहिए। जब 2 साल भर्ती पोस्टपोन रही, 2 साल जुट जाएगा तो 23 साल सर। इस दौरान हमारा उम्र भी चला गया। 2.5 से 3 लाख रुपए टोटल खर्च हुए हैं एकेडमी में। कर्ज लेकर या माँ के गहने गिरवी रख, खेत गिरवी रख के वो लड़के मतलब उस पैसे को लगाए थे। भर्तियाँ आई, जिस भर्ती को लड़के क्लियर कर चुके हैं, कम से कम उन्हें तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए था, ज्वाइन करानी चाहिए सर। लगभग 8000 एयरफोर्स वाले लड़के ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग बाकी था सर। आर्मी में हमारा भी लगभग समझिए कि कुछ ऐसे लड़के थे जिनका मतलब ज्वाइन होना था, ट्रेनिंग पे जाना था, और कुछ ऐसे लड़के थे जिनका मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और एनसीसी वाले ऐसे थे जिनका मतलब एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट उसका ज्वाइनिंग होता है। तो सर इस तरह से 1.5 लाख ऐसे लड़के हैं जिनका मतलब ज्वाइनिंग था और डिस्पैच होना था। तो लगभग हम लोगों ने सर इसका 2 साल इंतजार किया। 2 साल सरकार भी हमें भ्रम में रखी कि अब आपकी भर्ती ले ली जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लगभग 12 बार हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। उस दौरान उससे पहले हमारा एज 21 साल का था। जब 2 साल भर्ती पोस्टपोन रही, 2 साल जुट जाएगा तो 23 साल सर। इस दौरान हमारा उम्र भी चला गया। और सर लगभग 3 से 4 बार ज्ञापन भी दिए, मतलब रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जी के पास भी दिए, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना हमारा। 2 साल जिस वजह से हमारा मतलब डिले रहा, हमारा एग्ज़ाम भर्ती डिले रहा, उस 2 साल में लगभग एक लड़के के मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए टोटल खर्च हुए हैं एकेडमी में। और जो जहाँ जो रह के पढ़ाई किया, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किया है। वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर या माँ के गहने गिरवी रख कर या मतलब खेत गिरवी रख के वो लड़के मतलब उस पैसे को लगाए थे कि हमारा भर्ती हो जाएगा तो उस मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा जिससे हमारे पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, फौज के लिए जो भी लड़का तैयारी करता है, जी जान से तैयारी करता है। इसके लिए पूरे आत्मा और दिल से मेहनत करके तब लड़का सिलेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी का हमने क्या बिगाड़ा था सर, जो हमारा सब कुछ छीन लिया पल भर में। वो सामने आकर मतलब एक बार हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि वो सामने आकर जवाब दे कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों हमारे साथ ऐसा किया। सारा पल भर में छीन लिया। 8-10 साल का मेहनत किया हुआ सर, हमारा 3 पीढ़ी बर्बाद हो गया सर इससे। अगर जो एक जॉब भर्ती मतलब एक जॉब आर्मी की हो जाती तो हमारा आने वाला पूरा भविष्य सुधर जाता सर। और हमारे माँ बाप का भी सपना को तोड़ दिया गया सर। कहाँ जाए, हम लोग 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 3 बार सर मतलब ज्ञापन जाकर वहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या करें सर? क्या लगता है मोदी जी जो युवा भारत की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लगता है वो उनके वादे सिर्फ जुमले हैं, हकीकत में नहीं हुए? क्योंकि जब भर्ती निकली उसको कैंसिल कर रहे हैं तो फिर कैसे वादे पूरे? सर आप खुद सोचिए, जो लड़का पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा है तो कहाँ से दूसरों को रोजगार मिलेगा सर? ये बात करते हैं सनातन धर्म हिंदुत्व का। मैं भी हिंदू, मैं क्षत्रिय हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी दिया तो क्षत्रिय दिया है किसी भी लड़ाई में। और सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में मतलब लिखा हुआ है कि कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल कहाँ गया? हमारा कर्म का फल कहाँ गया? हम पूछते हैं मोदी जी से, क्यों छीन लिया हमारा कर्म का फल? हमने 4 साल 5 साल दिन रात एक करके मेहनत करके मतलब सिलेक्ट हुए थे, और पल भर में आपकी एक मतलब गलत फैसले से हमारा ज़िंदगी बर्बाद होगा। 1.5 लाख लड़का जहाँ तहाँ टपड़ खाकर इधर उधर रह रहा है सर। घर से बेरोजगार मतलब घर से भी लताड़ा जा रहा है कि जाओ कहीं काम करो या मतलब कुछ करके रहो अपना। सामाजिक दबाव कितना पड़ता है? क्योंकि जब आपकी नौकरी लग जाती, सिलेक्शन हो जाता है, तो लोग बताते हैं ना कि हमारी तो नौकरी लग गई है, सब कुछ हो गया, बस जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, वर्दी मिलने वाली है। अब वर्दी तो हाथ आई नहीं, समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? सर वो लोग सीधा बोलते हैं नकारा है, झूठ मूठ का अफवाह फैलाया था कि फौज में भर्ती हो गया। मतलब हमें आज भी मतलब झूठा साबित करता है लोग। और कहीं भी आप खुद ही सोचो, आप मतलब हर चीज़ क्लियर होने के बाद आपको अगर भगा दिया जाएगा तो आप कहीं रिलेटिव के पास भी जाओगे तो आपको बोलेगा कि ये झूठा है। हर तरह से आपके ऊपर मतलब दबाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है सर, आप घर का अगर जिम्मेवार व्यक्ति हो, आप जिम्मेवार लड़का हो, तो आपके ऊपर हर तरह से प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर को कैसे हम लोग झेले सर? अगर एक आर्मी के मतलब आर्मी में हम लोग भर्ती हो जाते तो हमारा टोटल फैमिली खुश रहता। आज 1.5 लाख से जोड़ लीजिए सर, एक फैमिली में 4 मतलब लोग मतलब रहते हैं। 1.5 लाख से जोड़ लीजिए, लगभग 10 लाख ऐसे लोग हैं जिसका मतलब समझिए कि आस सपना हर चीज़ टूट गया है सर। मतलब रोजगार छीन लिया। एक मतलब 1.5 लाख लड़के से 10 लाख मतलब लोगों का ज़िंदगी खराब हो गया है सर। इस मामले को लेकर अभी आप लोग किससे मिले, किससे मुलाकात हुई? सरकार की अगर मैं बात सर इससे पहले तो राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आज मतलब राहुल सर से बात हुई है,
मतलब रोहित सर को पता चला है कि लड़की काफ़ी पीड़ित है, दुखी है, तो सर ने मतलब करेंट एक्शन लेकर हम सभी को उनसे मिलवाया और आश्वासन दिलाया है कि जल्द इसके ऊपर कुछ न कुछ हम लोग आवाज़ उठाएंगे या जो भी हमसे होने वाला होगा वो करेंगे सर।